जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई है। जासूसी कांड की परतें जिस तरीके से खुल रही हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि ज्योति मल्होत्रा हो या फिर गिरफ्तार किए गए और जासूस, ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मोहरे बन चुके थे। खासतौर पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के जरिए ISI भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें कर रहा था। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भारत में एक के बाद एक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले भारतीयों की धरपकड़ हो रही है और अब पाकिस्तान के नापाक खेल की परतें खुलती जा रही हैं। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के संदिग्ध एजेंटों से लगातार संपर्क में थी। देखिए, ये ऐसा ही एक एजेंट है जो पहलगाम हमले के अगले दिन पाकिस्तान उच्चायोग में केक ले जाता दिखा था। इसके बाद इसकी तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा के साथ सामने आई हैं। पाकिस्तान में भी ये एजेंट ज्योति के आसपास दिखा था। एक तरफ भारत पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबों को तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर क्या किसी ने जासूसी का काम किया पाकिस्तान के लिए, इन तमाम एंगल्स पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसी के तहत यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को रिमांड में लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। असल में शक ये हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के कई अधिकारियों के संपर्क में थी। क्या वो भारत में जासूसी कर रही थी, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी? क्योंकि इसका पाकिस्तान जाना, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे तो पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें बेहद ही अहम है जिनको देखना जरूरी है, जिससे ये सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब भारत में पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ और मासूम लोगों की हत्या की गई पहलगाम के अंदर, उसके महज 48 घंटे बाद इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, उस दिन अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे पाकिस्तानी हाई कमीशन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और इसी स्पॉट पे पहलगाम टेरर अटैक, आतंकवादी हमले के महज 48 घंटे बाद एक व्यक्ति केक लेकर बाकायदा पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। हम लोग उससे सवाल भी पूछते हैं कि आखिरकार ये केक क्यों ले जाया जा रहा है, क्या कारण है, किस मंसूबे के तहत केक ले जाया जा रहा था पाकिस्तान हाई कमीशन में। लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए कि ठीक वो इंसान, वही व्यक्ति जो पाकिस्तान हाई कमीशन में जा रहा था, हाथ में केक का डब्बा लिए, वो ज्योति मल्होत्रा के साथ एक और तस्वीर में दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन का ही एक इवेंट था जिसमें ज्योति मल्होत्रा से उसके साथ मुलाकात हुई थी। अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि पाकिस्तानी उच्चायोग जासूसी नेटवर्क का बड़ा अड्डा था। पाकिस्तान उच्चायोग में जिस अफसर एहसान उर्फ दानिश को बैठाया गया था, वो वीजा के बहाने कमजोर टारगेट की तलाश करता था जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके। अभी तक जांच से जो खुलासे हुए हैं, उनके मुताबिक वो जासूसी के लिए पैसा भी देता था। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के और अधिकारियों के संपर्क में थी, पाकिस्तान जा रही थी, उस पे स्पाइंग यानी कि जासूसी का आरोप लगा है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस सवाल को और भी ज्यादा गहरा करती है, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के 48 घंटे बाद जब मैं खुद यहाँ खड़ा था, उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन का ये ऑफिशियल बाकायदा केक लेकर हाई कमीशन के अंदर जाता है और उससे मीडिया के तमाम लोगों ने सवाल भी पूछा आखिरकार क्यों केक ले जाया जा रहा है। और अब वही इंसान, उसी इंसान की तस्वीर ज्योति मल्होत्रा के साथ भी पाई जा रही है, जिसकी वजह से जासूसी वाले एंगल पे जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल और भी ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को तो शक है कि ज्योति के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा खेल था।
जासूसी की भाषा में कहें तो आईएसआई ज्योति को एक एसेट के तौर पर डेवलप कर रहा था ताकि इसे बड़े मकसद हासिल करने में इस्तेमाल किया जा सके। इस बात की तस्दीक ज्योति और आईएसआई के अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से होती है। अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में पूछा है, जब वो अटारी बॉर्डर गई थी तो वहाँ उसे कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं मिला? अली हसन पूछता है, जब आप गए थे अटारी वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति जवाब देती है, किसको मिला? मुझे तो नहीं। अली हसन फिर पूछता है, इट मीन्स कोई अंडर कवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है प्रोटोकॉल देखकर। फिर ज्योति ने लिखा, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि ज्योति वीजा के लिए पाकिस्तान के दूतावास गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के शख्स से हुई। दोनों के बीच नंबर शेयर हुए और फिर बातचीत शुरू हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच जब टकराव चरम पर था, तब भी ज्योति भारत के खिलाफ काम कर रहे पाकिस्तानी अफसरों के साथ लगातार संपर्क में थी। During the conflict, she was in touch with the PIOs. ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द conflict वो she was in touch, but she did not have any direct access as such with any very important डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। ज्योति पर शक गहराने की और भी वजहें हैं। सूत्रों के अनुसार कॉल डिटेल में एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क के नंबर मिले हैं। क्लाउड स्टोरेज में मिले वीडियो में BSF मूवमेंट रडार लोकेशन और हाई सिक्योरिटी एरिया कैद है। ज्योति ने पाकिस्तान और चीन से सटे अति संवेदनशील बॉर्डर एरिया की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। तथ्य और सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अनजाने में या जानबूझकर ज्योति पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई तो थी। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा, पंजाब और यूपी से और भी गिरफ्तारियां हुई हैं और उन गिरफ्तारियों के साथ लगातार खुलासे हो रहे हैं। नूह से मोहम्मद तारीफ नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो कबूल किया कि कैसे इसने पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा कि मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। हरियाणा पुलिस भी आरोपी मोहम्मद तारीफ की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके पास भी, सभी के पास तक भी ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है और इससे सिम भी प्रोवाइड करता है जिसके बदले में पैसे लेता है। तारीफ अकेला नहीं है। कुछ दिन पहले ही नूह से अरमान नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर यूपी में भी ATS को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के आरोप में रामपुर के टांडा कस्बे से शहजाद नाम के शख्स को धर दबोचा। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद कर रहा था। पंजाब के गुरदासपुर से भी 2 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है, सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह। इन दोनों पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों की गोपनीय और अहम जानकारियां पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स को देने का आरोप है। जाहिर है जासूसों का ये नेटवर्क लंबा है। अभी तो उसके चंद मोहरे ही पकड़े गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ दिल्ली से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।